आज हम आपको इस वीडियो में सीबीएसई सैंपल पेपर क्वेश्चन नंबर 2020-21 में रियलाइजेशन से रिलेटेड एंट्री एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन एंट्रियों में पहली वीडियो में भी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये एज्यूम करा जाता है कि जितनी एसेट्स हैं हमने रियलाइजेशन को ट्रांसफर कर दी, जितनी लायबिलिटी है वो हमने रियलाइजेशन को ट्रांसफर कर दी, आउटसाइड लायबिलिटी। उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा। फर्स्ट एंट्री में हम चलते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹5,000 बोर्न बाय पार्टनर बाय एक्स, हाउएवर पेड बाय पार्टनर बाय। कुछ लोग इसके अंदर ये मानते हैं कि एक्स ने पे किए, वाई ने पे किए, एक्स बियर करेगा, तो फर्म का क्या रोल है। फर्म हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगी क्योंकि अकाउंट को मैनेज करने का काम फर्म का है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और इम्पैक्टेड है तो उसको मैनेज करेगी। बॉर्न बाय पार्टनर एक्स, एक्स पार्टनर बॉर्न करेगा, इसलिए हम एक्स पार्टनर को डेबिट करेंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, फर्म पे कोई इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि अमाउंट किसने पे करा है, वाई ने पे करा, टू वाई। बीइंग expenses paid by Y and borne by X, अमाउंट आपका 5,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग कहता है 25,000 का है। जो इन्वेस्टमेंट है वो किसको इंडिकेशन देता है, 1,000 शेयर को इंडिकेशन देता है। उसको हमने बुक से रिटन ऑफ कर दिया। मैं आपको बता दूं, रिटन ऑफ कर दिया तब भी कोई इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि डिसोल्यूशन है, और नहीं भी किया तब भी कोई फर्क नहीं है। दी शेयर डिवाइडेड इनटू पार्टनर, वैल्यू ऑफ शेयर ईच 20। क्वेश्चन में एक्स एंड वाई, ए एंड बी, 4 पार्टनर आपको गिवे। अब ये इन्वेस्टमेंट ले लिया, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कभी भी एसेट्स का नाम नहीं आता क्योंकि एसेट्स की सेल का और पेमेंट का काम रियलाइजेशन करता है। इसलिए आपकी एंट्री बनेगी पार्टनर इक्वल माने गए, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, Y कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, Z कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, A कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, B कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन में कितने, 20,000 है। 20,000 का रेशियो गिवन नहीं है इसलिए हमने इक्वली बांट दिया। 5,000 ए पार्टनर के हिस्से में चले गए, 5,000 बी पार्टनर के हिस्से में, 5,000 नेक्स्ट, 5,000 नेक्स्ट। इसके बाद फर्स्ट एंट्री में ये है, सेकंड में ये है, थर्ड में आपको कहता है वाइज लोन इज पेड ऑफ सेटल्ड एट ₹48,000। हमने आपको बताया लोन 2 टाइप होते हैं, एक कनेक्टेड टू पार्टनर और कनेक्टेड टू आउटसाइड लोन और पार्टनर लोन। जो भी पार्टनर से लोन कनेक्टेड होता है वो कभी भी रियलाइजेशन में नहीं जाता, लेकिन पेमेंट करते टाइम अगर जो कोई एक्स्ट्रा पेमेंट होता है वो रियलाइजेशन में जाता है, या कम पेमेंट होता है एनी प्रॉफिट और लॉस एट द टाइम पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन will be adjusted in realization। अब Y का लोन कितना बताते हैं, Y का लोन ये बताते हैं 50,000, लेकिन पेमेंट कितना करते हैं 48,000। इसका मतलब प्रॉफिट हो गया आपका। अब कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं,
realization account debited to partner loan account debited to बैंक अकाउंट 48,000 का आपने पेमेंट कर दिया, हम इन वीडियो में जो सीबीएसई से रिलेटेड लेके आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सीबीएसई के सैंपल पेपर बेस्ड क्वेश्चन आपको तैयार कराएं। इसके बाद सीबीएसई सैंपल पेपर से रिलेटेड अपने पर्सनल क्वेश्चन आपको अपने वीडियो में कराएंगे। नेक्स्ट में कहता है मशीनरी बुक वैल्यू 6 लाख गिवन टू क्रेडिटर एट 20% डिस्काउंट। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे इस एंट्री के अंदर 20% डिस्काउंट दिया तो बच्चा कंफ्यूज होता है इस 20% डिस्काउंट का मैं यूज करूं, लेकिन यहां पे क्रेडिटर की वैल्यू नहीं। जब क्रेडिटर की वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब जितना पैसा क्रेडिटर का था उतना आपने उसको दे दिया। दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि उसका फुल सेटिस्फेक्शन हो गया, लेकिन मेनली व्हेन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन इट इज अज्यूम्ड दैट 100% सेटिस्फेक्शन। क्लियर? तो फोर्थ केस में आपकी अगर जो आप कुछ नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, नो एंट्री लिखेंगे। इस वीडियो में हमने आपको डिसोल्यूशन से रिलेटेड जो सीबीएसई सैंपल पेपर में 4 कुछ एंट्री दिए, 4 एंट्री, उनकी एंट्री बताई है। नेक्स्ट टाइम में जब सीबीएसई सैंपल पेपर के मेन क्वेश्चन हम कर लेंगे, अपने पर्सनल क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू को रेज करते हुए लेंगे।